सिरसा का क्योंकि सिरसा अपने आप दे विच बहुत अहम है क्योंकि सिरसा डेरा है तो इसे डेरे का मुखी है गुरमीत राम रहीम। हालांकि इस 21 दिन की फरलो के दौरान डेरा सिरसा तो नहीं जा सकिया राम रहीम क्योंकि वह गुरु ग्राम का जिहड़ा आश्रम है उत्थे 21 दिन उसनूं बिताउणे पे। पर सिरसा के लिहाज के नाल समझना भी बहुत जरूरी है। सीधा रुख करते हैं सिरसा का जिसों साडे सहयोगी नकुल जसूजा जुड़े हुए हैं। नकुल 21 दिन की फरलो खत्म हो रही है, मुड़ तो सनारिया जेल जाना होगा गुरमीत राम रहीम नूं। गल सिरसा की की जाए क्योंकि इत्थे पहुंच तो नहीं सकिया राम रहीम, पर इत्थे की गल की जाए तो किस तरह का माहौल है। जेकर 21 दिनों के दौरान डेरा प्रेमियों की गल की जाए तो उन्होंने की कुछ कहना सीगा ते अगे की की कुछ जानकारी है, कदों तक गुरुग्राम तो सीधा पहुंचेगा राम रहीम सनारिया जेल? जी बिल्कुल, जेकर सरसे की गल करिए तो पहले दिन जो फरलो मिली सी तो डेरा श्रद्धालुओं के वलों ते डेरा के समर्थकों वलों यह कहा जा रहा सी कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सरसे आउणगे, लेकिन वो इंतजार उन्हां दा हाले तक भी हैगा। इस तो पहला 3 वार डेरा सच्चा सौदा समर्थकों वलों डेरे दे विच जिहड़ी कलोनी बनी है या आस पड़ोस दे विच नेड़े तेड़े जिथे डेरा समर्थक रहिंदे ने उस कलोनी दे विच डेरा प्रमुख दा इंतजार करते रहे। श्रद्धालु सड़कों ते खड़े रहे, डेरे दी सजावट भी की गई ते डेरे नूं पूरी तरह सजावट करन तो बाद घी दे दिए भी जला के रखे। उन्हां नूं इह लगदा सी कि अज रात डेरा प्रमुख सरसे पुजणगे, डेरे दे विच पुजणगे, लेकिन इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई। शाम नूं जरूर इंतजार किया जाता सी कि अज डेरा प्रमुख पहुंच सकते ने, लेकिन सवेरे फिर ही पता लगता सी कि अज नहीं आना। तो इस तरह का सिलसिला पिछले कई दिनों तो लगातार चल रहा है, लेकिन डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम नहीं पुजे। कल रात भी इस तरह की कल एक वड्डा इवेंट डेरा वालों किया गया। रात नूं उन्हां नूं पूरी उम्मीद सी, एक पूरी आस सी कि अज राम रहीम सरसे डेरे दे विच पुज सकते ने। डेरे दे विच सजावट भी की गई, आस पड़ोस दे विच जिहड़े कलोनियां ने उत्थे भी सजावट की गई, दीए भी जगाए गए, डेरे राम रहीम दे जिहड़े भजन ने वो भी चलाए गए, क्योंकि कल रात नूं इन्फॉर्मेशन उन्हां नूं आई सी कि अज जेल जान तो एक रात पहला डेरे दे विच राम रहीम पहुंच सकते हैं, लेकिन कल भी उन्होंने मायूस होना पिया। हालांकि समर्थक हाले भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कल तड़के सुनारिया जेल दे विच सरैंडर करना है, लेकिन समर्थक हाले भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हाले भी आस है कि हो सकता है कि एक बार सरसे दे विच होने तो बाद वापस जेल ले जाया जाए। लेकिन जेड़ी जदों फरलो दा एक चिट्ठी भरी सी, फरलो की मंजूरी मंगी गई सी, उस दे विच गुड़गावा डेरा दा जिहड़ा जिक्र किया गया सी। इस वजह दे नाल राम रहीम सरसे नहीं पुजे। उन्हां दे जिहड़े वकील ने उन्हां वल्लों भी यही कहा गया कि जिहड़ी सरकार दी या जेल मैनुअल जिहड़ा कहंदा है उसनूं फॉलो करांगे, क्योंकि उन्हां नूं इह लगदा है कि हुण जिहड़ी फरलो मिली है हो सकदा है आने वाले समय दे विच इस तरह की फरलो फिर मिलती रहे। इस वास्ते अगर कोई गाइडलाइनस नूं फॉलो ना किया गया, जिहड़े जेल मैनुअल ने उन्हां नूं फॉलो ना किया गया, तां किते ना किते दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय दे विच जिहड़ी फरलो की डिमांड वो करनगे, क्योंकि हुण उन्हां नूं लगदा है कि एक राह खुल गया है कि अज जिवें इस तरह 21 दिन राम रहीम नूं फरलो मिली तो हो सकता है अगे भी इस तरह की फरलो मिलती रहे। लेकिन फिर भी डेरा दे श्रद्धालुआं नूं समर्थकां नूं इंतजार हले भी है कि हो सकता है, क्योंकि तड़के सुनारिया जेल दे विच सरैंडर करना है, वापस जेल जाना है, फरलो कंप्लीट अज हो जाऊगी, तो उन्हां नूं हाले भी इंतजार है कि राम रहीम हो सकता है कि सरसे एक बार डेरे जरूर आन। लेकिन यह संभावना घट ही जताई जा रही ने। परमिंदर एक गल मैं आ भी दसदा कि कल डेरे दे विच गुरगद्दी दिवस है। हो सकता है कि उस गुरु गद्दी दिवस दे विच डेरा प्रमुख दी कोई वीडियो रिलीज की जाए, क्योंकि समर्थक इंतजार कर रहे हैं। हाले तक जेल तो बाहर आने तो बाद एक भी फोटो एक भी वीडियो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दी बाहर नहीं आई, तो उसका इंतजार डेरा समर्थकों दे विच भी है। हालांकि मैनेजमेंट दे कुछ ही लोग जिहड़े डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम नूं गुड़गावा मिले सन, उस तो इलावा कोई भी जिहड़ा समर्थक है वो नहीं मिल पाया, तो एक इंतजार है। तो हो सकता है कल जिहड़ा डेरे दे विच समागम होना है उस दे विच कोई वीडियो रिलीज की जाए, जिंदे विच डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कोई सुनेहा भेजे या कोई चिट्ठी या कोई जानकारी या कोई सुनेहा भेजे भी संगत ने अगे किस तरह काम करना है। क्योंकि इस तो पहला 7 तो 8 चिट्ठियां डेरा प्रमुख ने जेल दे विचों लिखियां ते उस चिट्ठियां नूं पढ़िया गया। तां हुण इंतजार जिहड़ा समर्थक ने, क्योंकि कई बार समर्थकां दा यह भी कहना
ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਲੋ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਕੁਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਰਗੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਲੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। देखो परमिंदर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਗਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਕੋਰਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। यानी कि डेरे का जिक्र डेरा सिरसा जो उन्होंने मेन डेरा है उत्थे जाण दी किसी भी तरह की उत्थे कोई गलबात नहीं लिखी सी। ये टैक्नीकली है और जा भी नहीं सकते। जे तुसी फॉलो नहीं करते तो आगे आने वाले समय च तुहानू फॉलो नहीं मिलेगी, या तुसी कह सकते हैं कि उहदे विच जेकर लिखता जेल प्रशासन वालों या कोर्ट वालों कि तुसी फॉलो नहीं की साडी गाइडलाइंस, तुसी फॉलो नहीं की साडी जिहड़ी प्रोटोकॉल हुंदा है, इस करके आगे आने वाले समय च इनू प्रॉब्लम हो सकती है, इनू फॉलो नहीं मिल सकती। हुण 21 दिनों का जिहड़ा समा मिलिया सीगा गुरमीत सिंह नू, उहदे विच कई गल्लां उठियां, कई विवाद जिहड़े है सामने आए कि इलैक्शन का जिहड़ा दौर है, इलैक्शन चल रहे हैं, उसदे विच डेरा मुखी नू फरलो किस तरह दी गई। हालांकि बीजेपी या प्रशासन वालों ये साफ तौर पर कहा गया कि ये इस तरह की कोइंसीडेंस कह सकते हैं कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल तो बाद कदे भी फरलो जिहड़े है वो ले सकते। इस तो पहला गुरमीत राम रहीम नू फरलो नहीं मिली सी या किसी तरह की कोई राहत जिहड़ी है वो नहीं मिली सी। इहदे विच हुण हालांकि कई विवाद सामने आए, जेड प्लस सिक्योरिटी का भी विवाद सामने आया कि आखिर गुरमीत सिंह नू जेड सिक्योरिटी क्यों दी गई। ये क्योंकि थ्रैटिंग की गल आई सी, खालिस्तानियां तो ये थ्रैट सीगा, जान तो मारन की धमकियां की गल की सी, इस करके जेड प्लस सिक्योरिटी की गल आई सी। ये कोर्ट च भी जेडे एडीजीपी हरियाणा वालों एडीजीपी हरियाणा ने रोहतक रेंज के कमिश्नर नू एक लैटर लिखिया सी जिहदे विच जेड प्लस सिक्योरिटी का गुरमीत सिंह नू जिक्र किया सी, राम रहीम नू जिक्र किया सीगा कि उन्होंने थ्रैट है, उसनू जेड प्लस सिक्योरिटी की गल सामने आई सी, जिहदे विच कोर्ट विच सारा खुलासा होया सीगा। इहदे विच भी विवाद होया कि आखिर जेड प्लस सिक्योरिटी की लोड़ है। फरलो जिहड़ा फरलो मामले च विवाद होया कि आखिर इलैक्शन टाइम च गुरमीत सिंह नू क्यों फरलो दी गई। हालांकि अज लास्ट डे है, कल सरेंडर करना पेगा सुनहरी अजल, जिद्दां मेरे सहयोगी दस रहे सी कि लगातार कल भी वेट किया गया। हालांकि जब तो फरलो मिली है ये उम्मीद लग रही सी कि डेरा मुखी अपने डेरे च जाणगे, उत्थे जिहड़े उन्हां दे समर्थक ने, उन्हां दे जिहड़े सपोर्टर्स ने उन्हां नूं मिलणगे, उत्थे जिहड़ा भी हुंदा प्रोग्राम उहदे विच शामिल होणगे। कल एक बहुत बड़ा दिन है, कल एक जिहड़ा डेरे च काफ़ी कुछ उत्थे इकट्ठ होने वाला है, उहदे विच एक वीडियो रिलीज़ भी हो सकती है, जिहड़े लेटेस्ट वीडियो जिहड़ी है रिलीज़ हो सकती है। लेकिन उस तो पहला अज लास्ट डेट है, अज फरलो गुरमीत राम रहीम दी खत्म होने वाली है, यानी कि कल उन्होंने सरेंडर करना पड़ेगा एज आ प्रोटोकॉल ऑफ कोर्ट, एज आ प्रोटोकॉल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि किसी भी तरह की अगर अनफॉलो करते हो या इस तरह की जिथे कहा गया है तुसी उत्ते ही रहना पड़ेगा। यानी गुड़गांव डेरे की गल की गई सी,
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਜੀ। ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਆਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਜੀ, ਹੋਏ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਜੀ, ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਸ ਮਨੋਜ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਲੋ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨਕੁਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।